गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों का आज पहला चैप्टर क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर आज क्यों स्टार्ट हो रहा है? आज से कुछ समय पहले, 2 सप्ताह पहले से आप लोग की क्लासेस चल रही हैं। तो एक्चुअली क्या है, पहले आपको मैथ की बेसिक चीजों को बताया गया और अब हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9 मैथ 01। तो ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है आपका और सभी बच्चे इसे पूरे अच्छे से क्लास को करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये चैप्टर आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इस चैप्टर, देखिए हरदीप नाम से जो बच्चा है माइक ऑन मत कीजिए, अगर माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे आएगी? अगर आप माइक ऑन करके बोलिएगा तो आवाज कैसे आएगी? चैट सेक्शन में नहीं बोलना है। आप लोगों को हमेशा बताया हूं कि जब भी आवाज की दिक्कत आए तो चैट सेक्शन में लिखना है। सीधे माइक ऑन करके बोलने लगते हैं तो ये गलत बात है ना, आपकी वजह से बाकी बच्चों को दिक्कत होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो पहले चैप्टर का पहला जो कंसेप्ट है, जो पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो क्या होता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या? ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका क्या मतलब? यानी गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा गिनती कहां से स्टार्ट होती है। आप अपने छोटे भाई बहन को गिनती अगर पढ़ाते होंगे तो कहां से पढ़ाते हैं? उन्हें आप पढ़ाते होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे डैश डैश करके 100 तक ले जाते होंगे। अगर कुछ बच्चों को ज्यादा याद होगा तो उनको 200 तक याद कराते होंगे, कुछ बच्चों को और याद होता होगा तो 300 याद कराते होंगे। और एक समय के बाद आप उनको छोड़ देते हो, कहते हैं कि इसके आगे तो आप खुद ही गिन लोगे, 1000 2000। अब आपको अगर कोई कितना भी पैसा दे दे आप लोग काउंट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये है। तो प्राकृतिक संख्या एक्चुअली होता क्या है? तो गिनती की संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि किसी चीज को अगर हम गिनते हैं तो सबसे कम कोई चीज जो होती है वो क्या होती है? एक होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो है सबसे छोटी जो होती है एक होती है, यानी एक से ही प्राकृतिक संख्या शुरू होती है, ठीक है। जैसे कि ये एक बैलून है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? एक बैलून। यहाँ पे देखिए 5 बैलून है तो इसके लिए 5 का यूज करते हैं। यहाँ पे 8 बैलून है तो इसके लिए 8 का प्रयोग करते हैं। तो किसी चीज को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो है एक से प्रारंभ होती है और इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अनगिनत। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप तो आंसर दे दोगे कि 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। लेकिन कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं। आप ऐसा क्यों कहेंगे कि ज्ञात नहीं है? अब आप सोचो ना कि आप उसको कहेंगे कि 1000, तो सामने वाला बच्चा कहेगा 1001 भी तो प्राकृतिक संख्या है, एकदम है। इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कोई व्यक्ति जितना भी कहेगा आप उसमें एक जोड़ दो, वो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को बताओ, तो क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आया? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 2 3 4 5, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और 1 से 5 तक लिख दिए तो ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। इसी तरीके से शून्य जो है, जीरो जो है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि शून्य जो है हमारे गिनती में नहीं आता है। आप कभी भी किसी बच्चे को गिनती पढ़ाते होंगे, पढ़ाइए, सॉरी, अगर क्या बोलते हैं,
आप उसे गिनती सिखाते होंगे तो 1 से शुरू करते होंगे, 0 से नहीं शुरू करते। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसलिए 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं। बात समझ में? और गिनती में कभी भी 1/2, 3/2 या फिर 1.5, 1.8 आप लोग नहीं देखेंगे, यानी कि ये सब जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? यस यस सर। माइक ऑन नहीं करना है, मैंने क्या बताया है? जो कुछ बोलना है चैट सेक्शन में, समझ में आ गया तो वाई, नहीं आया तो एम। किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, कितनी बार मैंने बताया है? सर टक टक की आवाज आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन करो, लेकिन ऐसे माइक ऑन करके बार बार मत बोला करो आप प्लीज। आप लोग माइक ऑन करते हैं तो दिक्कत होती है, माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, ठीक है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई दशमलव में संख्या आ जाए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बट्टे में कोई संख्या आ जाए वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर होगा। आगे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाइए और पहले प्रश्न का आंसर कीजिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा। कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? निगेटिव की संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिनती में निगेटिव संख्या यानी माइनस वाली संख्या नहीं आती है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे 2 बच्चे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए जरूरी है। पोल सेक्शन में आंसर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले कहां क्लिक करना है? 3 डॉट पे सबसे पहले क्लिक कीजिए, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, तो आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे एक्टिव पोल पे, और एक्टिव पोल में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है? तो सभी बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर करना एकदम जरूरी है, ठीक है? तो लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। 10 9 8 जी क्लास से बाहर कर देंगे अगर आपने दोबारा से माइक ऑन करके क्लास डिस्टर्ब किया तो। 6 5 4 3 2 1। चलिए 2 बच्चों ने प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, 2 बच्चों ने 0 को आंसर किया, और मैंने बता रखा हूं कि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से शुरू होती है। और मैंने बताया भी है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, तो 0 कैसे हो सकता है प्राकृतिक संख्या? जब सबसे छोटी 1 है तो 1 से छोटा तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो 0 नहीं होगा। कोई भी चीज अगर आधा अधूरा है यानी पूरा वो संख्या नहीं है, जैसे 1/2 है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। निगेटिव की संख्या जो भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि गिनती में निगेटिव संख्याएं नहीं आती। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राकृतिक संख्या, वो है ऑप्शन सी 5। बात समझ में आया सभी बच्चों को? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सभी बच्चे। इसमें आपको बताना है कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या बताना है? इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है।
क्या बताना है, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। लास्ट के 3 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने क्या बताया था, गिनती की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना वो प्राकृतिक संख्या है। 623 एकदम गिनती की संख्या, 623 आप लोग नहीं पढ़ते हैं गिनती में, एकदम पढ़ते हैं। 10,011 ये भी गिनती की संख्या, 6 ये भी गिनती की संख्या, कितनी भी बड़ी हो लेकिन गिनती में आनी चाहिए। क्या हम किसी चीज को गिनने के लिए 10,011 यूज करते हैं कि नहीं? अगर पैसा आपको दे दिया जाए 10,011 तो क्या आप इसे नहीं गिनेंगे पैसा को? 10,011 पैसा 6 भी होता है, 623 भी होता है। तो जिस चीज को गिनने के लिए किसी संख्या का प्रयोग करते हैं वही तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन किसी चीज को गिनने के लिए 1.6 1.75 का प्रयोग नहीं करते। तो ये हमारा आंसर है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये लिखा है प्राकृतिक संख्या, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पहचानिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, आंसर करना जरूरी है, ठीक है? आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं, इसलिए भी जरूरी हो जाता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। सभी बच्चों का आंसर सही है और सभी बच्चों का आंसर आ भी गया है। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कौन सा है? ऑप्शन सी। बात समझ में आया? 0 तो प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है। इसमें 2 से शुरू किया जो कि प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होता है तो ये नहीं होगा। इसमें निगेटिव संख्या 0 प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट। तो सभी बच्चों को प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। प्राकृतिक संख्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए, एक होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश 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 डैश, आगे कितनी भी संख्या चली जाएगी, लाखों करोड़ों जितना भी ले जा सकते हैं ले जाइए, ठीक है? और पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वही पूर्ण संख्या बन जाता है। बात समझ में आया? यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? सिर्फ एक जीरो का ही अंतर है, सिर्फ एक जीरो का अंतर है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में, और कोई अंतर नहीं। यानी गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं विथ जीरो। यानी जब जीरो को शामिल कर लेते हैं गिनती की संख्या में, यानी जो गिनती हम 1 से शुरू करते थे अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? और बाकी कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, और कोई अंतर नहीं होता है। जो गिनती अगर 1 से शुरू करेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या, अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या, ठीक है? तो कहा जाएगा 0 पूर्ण संख्या है? बताइए तो जल्दी, y और n। एकदम है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही है। और 0 नेचुरल नंबर है? जल्दी से बताइए, यस और नो? 0 नेचुरल नंबर है, यस और नो?
जीरो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है? एकदम नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या होगा? 1 2 3 4 और ये 5। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछेगा तो ये होगा, अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 से 5 तक होगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखा गया है। यदि हम प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नहाया संग्रह मिलता है और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या होल नंबर्स कहते हैं। एकदम सरल है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब प्राकृतिक संख्या होता है, और जैसे ही इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। बात समझ में आया? तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 होता है, और प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 1 2 3 4। तो ये क्या लिखा गया है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या को लिखा गया है। बात समझ में आया? और पूर्ण संख्या को जो है डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, यानी पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, इसीलिए इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्लियर है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? एकदम नहीं है, क्योंकि गिनती में नहीं आता तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। 3/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। 1.5 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। बात समझ में आया? -6 या -8 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि निगेटिव संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, ये सब पूर्ण, जैसे 1√3 हो गया, √5 हो गया, क्या ये पूर्ण संख्या होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कौन सी एक पूर्ण संख्या है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था ऑप्शन बी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी है और इनमें से सिर्फ यही एक पूर्ण संख्या है। कोई भी चीज आधा होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, कोई भी चीज आधा अधूरा होगा पूर्ण संख्या नहीं होता है, कोई भी चीज माइनस में होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होता। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा पोल सेक्शन में। लेट क्लास ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होती है। आप लोग कोशिश करो क्लास को समय से जुड़ने का। अगर आप लेट क्लास ज्वाइन करोगे आपको कम समझ में आएगा, आप आंसर भी गलत करोगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है क्लास लेट से ज्वाइन कर लेते। अगर किसी कारणवश आपका क्लास लेट हो जाता है तो आप अगले दिन उसका रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो 20 मिनट में पढ़ लिया, जो अभी 4-5 बच्चे जुड़े हैं, क्या उनको चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। तो आपको कल इसका दोपहर में रिकॉर्डिंग जब डाला जाएगा तो उसका रिकॉर्डिंग जरूर करना है, सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग उसका देखना है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं आपको रिकॉर्डिंग देखना जरूरी हो जाता है। अब वही बच्चे पोल सेक्शन में आंसर भी गलत करते हैं। ठीक है, अभी पोल सेक्शन में वही बच्चे आंसर गलत करते हैं। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कह रहा है, पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 से। 1 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं विथ जीरो। यानी जीरो को जब शामिल कर लेते हैं गिनती की संख्या में तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो -1 गिनती में -1 नहीं आता है, आंसर नहीं होगा। 0.5 गिनती में नहीं आता है, आंसर नहीं होगा। अब 1 आता है गिनती में और 0 भी आता है, तो 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या में ये दूसरे स्थान पे आ रहा है ना, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, ना कि 1। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को पहचानना है। 0 से शुरू होता है, प्रथम 5 लिख दीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखना है तो उसमें 0 आएगा ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, तो बिना 0 पूर्ण संख्या कैसे लिख सकते हैं प्रथम? लास्ट के 10 सेकेंड है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। 10 9 8 7 6 5 4 3। क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो। 2 1। 2 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। आपको प्रथम 5 बताना है, तो 1 2 3 4 5। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो कितना होगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बाकी ये 2 से शुरू हुआ है तो नहीं होगा, ये 1 से शुरू हुआ है तो नहीं होगा, ये माइनस है तो माइनस वाला तो पूर्ण संख्या ही नहीं होता। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे, और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीजर कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या अभी अभी आपने समझा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो आपने प्राकृतिक संख्या को समझा कि 1 2 3 4 5 डैश डैश, यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज जब इसी गिनती की संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? कि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है, बस एक 0 का अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। तो पूर्णांक में क्या हो जाता है? पूर्णांक में जो होता है इसमें निगेटिव संख्या भी आ जाता है, जैसे -4 -3 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यानी कि पूर्णांक जो है निगेटिव संख्या भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल 0 के बाद की पॉजिटिव संख्या होती है। और इसमें जो है 0 से छोटी, यानी -1 -3 -4 -5 -6, जितनी भी 0 से छोटी है उन सबको जोड़ लिएगा। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में क्या अंतर है? तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में 0 का अंतर है, पूर्ण और पूर्णांक में निगेटिव संख्या का अंतर है। तीनों का अंतर क्रिएट आपको दिखाई दे रहा है? किस कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। इसमें सिर्फ निगेटिव संख्याएं जुड़ जाती है, बस यही एक अंतर है। ठीक है, अब देखिए फिर बाकी सब कंडीशन सेम रहेगा।
बाकी सब कंडीशन सेम रहेगा। मतलब क्या है, जैसे मैं 3/2 लिख दूं, या -1/2 लिख दूं, या 1.5 लिख दूं, या -6.2 लिख दूं, तो क्या ये सब पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। √2 लिख दूं, √3 लिख दूं, क्या ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि पूर्ण संख्या जब भी होगा पूर्ण होगा। 3/2 क्या ये पूरा है? नहीं है, अधूरा है। 1/2 क्या ये पूरा है? अधूरा है। 1.5 क्या ये पूरा संख्या है? अधूरा है। -6.2 क्या ये पूरा है? अधूरा है। 6.2 √2 का मान दशमलव में आता है, √3 का मान दशमलव में आता है। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक बार मैं दोबारा से फिर से बता देता हूं, खुशी ने कहा है दोबारा से बताने के लिए। खुशी के लिए दोबारा से बता दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से शुरू होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 4000 5000 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जितना गिन सकते हैं सब प्राकृतिक संख्या है। आज जब इसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को, तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख, जितना गिन लीजिए सब पूर्ण संख्या है। आज जब इसी पूर्ण संख्या में, देखिए इसके आगे सब पूर्ण संख्या है, जब इसी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, निगेटिव संख्या को भी जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है पूर्णांक। बात समझ में आए? यानी कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों में क्या अंतर समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं अगर मैं लिख दूं -100, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? यस और नो बताइए सभी बच्चे। -100 क्या ये प्राकृतिक संख्या है? हमारे सारी चीजें तनु शर्मा नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन करेगा तो उनको ऐसे ही क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। सभी बच्चों का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है। यार -100 कैसे प्राकृतिक संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या में निगेटिव संख्या आता है? एकदम नहीं होगा। देखिए, जो बच्चा माइक ऑन करेगा क्लास से बाहर कर दूंगा। चैट सेक्शन में आंसर करना है। तो -100 जो है क्या गिनती की संख्या में आता है? तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा ना। सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, बताइए। मैं लिखूं यहाँ पे 0, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? यस या नो? 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? 0 तो पूर्ण संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या कहां है? तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आया? अब मैं लिख दूं -500 1500, क्या ये इंटीजर है, पूर्णांक है? यस और नो? -1500 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? तो निगेटिव संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। यस। यार इतना सरल शब्दों में मैं सारी चीजें बता रहा हूं, फिर भी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे। मैंने क्या बताया? 1 2 3 4 5 6, जो 1 से शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या, जो 0 से शुरू होता है वो पूर्ण संख्या, और जिसमें पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, निगेटिव यानी ऋणात्मक माइनस वाले संख्या को, तो वो पूर्णांक बन जाता है। बस हो गया। इतना ही तो अंतर है, और कुछ भी नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। और जो जानना था आपको एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कभी भी आधा अधूरा चीज जो होता है पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होता है। दशमलव वाला चीज कभी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 1.75 ये कभी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। √2 √3 ये सबका मान दशमलव में होता है, ये कभी भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं हो सकता है। बात समझे? जैसे -1 है, क्या ये पूर्णांक होगा? एकदम होगा, क्योंकि निगेटिव संख्या पूर्णांक होता है। क्या ये -1 प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक होगा। बात समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो देखिए, रुकिएगा 1 मिनट के लिए, बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा। 1 मिनट रुकिएगा, अभी आप लोगों को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? अभी आप लोगों को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुके रहिएगा थोड़ा सा। बोर्ड भाग गया है पता ना कहाँ। 1 मिनट रुकिए, इसके पकड़ के लाते हैं बोर्ड को। बोर्ड भाग जाता है आप लोगों से डर के।
ठीक है, आप लोग समझते नहीं है तो बोर्ड भाग जाता है। अभी बोर्ड दिख रहा है ना, अभी बोर्ड दिख रहा है ना सभी बच्चों को? चलिए समझते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है देखिएगा। तो एक पहली बात की धनात्मक संख्याएं क्या होती है। देखिए धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती हैं। जैसे जीरो से बड़ी जो भी संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी जीरो से बड़ी, वो सब की सब क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। क्लियर है सभी बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? बोर्ड पढ़ाना चाहता है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है ना, मन से गलत कर देते हैं आंसर। ठीक है, आप पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या के आगे प्लस लगा के लिखते हैं। जैसे देखिए 15 लिखिए या प्लस 15 लिखिए, बात एक ही है। प्लस 4 लिखिए या 4 लिखिए, 30 लिखिए या प्लस 30 लिखिए, 2 लिखिए या केवल प्लस 2 लिखिए, 1 लिखिए या प्लस 1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। समझ में आया? क्लियर है? तो धनात्मक संख्या जो जीरो से बड़ी होती है, शून्य से अधिक होती है तो वो धनात्मक संख्या। और जो शून्य से छोटी होती है, शून्य से जो कम होती है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, निगेटिव नंबर कहते हैं। जो शून्य से छोटी निगेटिव, जो शून्य से बड़ी पॉजिटिव। और एक होता है अनिगेटिव संख्या के आगे हमेशा निगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे -5 -14 -30 -2 -11, ये सब क्या है, निगेटिव नंबर है। निगेटिव संख्या के आगे हमेशा ही माइनस का साइन लगा रहता है। ठीक है, एक होता है जीरो। तो जीरो जो है ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो जीरो जो है कहता है कि ना मैं ऋणात्मक हूं ना मैं धनात्मक हूं, यानी इसका मतलब है ना तो मैं गरीब हूं ना तो मैं अमीर हूं, एकदम नॉर्मल है। जीरो क्या होता है, ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक। ठीक है, तो शून्य जो होता है ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक। जो शून्य से बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे +1 +2 +3 या 4 या 5, ये जीरो से बड़ा होता है। जो जीरो से छोटा होता है -5 -4 -3, और जीरो जो होता है ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अनावश्यक वाई टाइप करने वाले लोग आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। खुशी राम नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर कर देंगे। आप अगर अनावश्यक आपने वाई टाइप किया तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे। देखिए, तो पूर्णांक क्या हो गया, जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये क्या है, ये सभी संख्या पूर्ण संख्या है ना। लेकिन इसी में जब हम निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा संग्रह जो है पूर्णांक बन जाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो आगे समझिएगा। अब पूर्णांक जो होता है उसको जेड से दिखाते हैं। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में भी सेम वही कंडीशन फिर से लागू होता है। कौन सा कंडीशन, एक मिनट पहले और समझ लीजिए। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है। इसमें जीरो को शामिल कर देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। और जब इसी में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं तो पूर्णांक बन जाता है। देखिए बात समझ में आ रहा है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 1/2 जो है क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? 1/2 जो है पूर्णांक है, यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आधा अधूरा है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। अब मैं आपसे कहूं -3/2, 3/2 पूर्णांक है कि नहीं है, यस और नो? नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा है। अब मैं लिख दूं 1.5 या 1.75, क्या ये पूर्णांक है? बताइए, 1.5 या 1.75,
क्या ये पूर्णांक है? एकदम नहीं है। ऐसे ही मैं लिख दूं √3 या √5 या √7, क्या ये पूर्णांक है? एकदम नहीं है पूर्णांक। अब मैं लिख दूं -1/2, क्या ये पूर्णांक है? -1/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। कोई भी चीज आधा अधूरा होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं लिख दूं -1000, क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? अरे भाई ये तो पूर्णांक है ना, निगेटिव संख्या पूर्णांक हो सकता है ना, ये तो पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा एक पूर्णांक है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, अभी अभी बताया था कि दशमलव वाला पूर्णांक नहीं होता है। पता नहीं, सुनते ही नहीं है, कितना भी समझाओ सुनते ही नहीं है। एक बच्चे ने रूट वाला आंसर कर दिया, मैंने बताया था रूट वाला। इसका यही मतलब है ना कि कुछ बच्चे जानबूझ के गलत करते हैं या क्लास में ध्यान से सुनते नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि कुछ बच्चे जानबूझ के गलत करते हैं या तो क्लास में सुनते ही नहीं है। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या बताया था कि निगेटिव संख्याएं भी पूर्णांक होती है, तो पहला ये आंसर हो जाएगा। आधा अधूरा संख्या रहेगा तो वो पूर्णांक नहीं होता है। ये 1.3, क्या ये 1 है? नहीं है। क्या ये 2 है? नहीं है। यानी कि ये हमें पता नहीं है कि 1 है कि 2 है, तो यानी पूर्णांक नहीं है। √3, क्या हमें पता है ये 3 है? नहीं पता। क्या ये 2 है? नहीं पता। 1 है? नहीं पता। तो जब पता नहीं है तो ये पूर्णांक कैसे होगा? पूर्णांक हमेशा आसानी से पहचान में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1043, कोई भी बता देगा कि ये -1043 है। लेकिन जैसे मैं लिख दूं ये, क्या कोई बता पाएगा ये कितना है? √103 का मान कितना होता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो पूर्णांक आसानी से पहचान में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 जो है पूर्णांक है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को देख के ध्यान से आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कह रहा है कि कौन सी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं n। देखिएगा, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक कहां से शुरू होता है? तो इसमें बस निगेटिव संख्या जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये प्रश्न ये कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। पूर्ण और पूर्णांक दोनों होना चाहिए, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। एकमात्र ऐसा संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक दोनों है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखेंगे तो आपको संख्या दिख जाएगा कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक दोनों में है लेकिन प्राकृतिक में नहीं है। पूर्ण और पूर्णांक में होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, पूर्ण और पूर्णांक होना भी चाहिए। निशांत नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपने अनावश्यक ऐसे वीडियो ऑन करके कुछ भी किया तो आगे से आपको क्लास में कभी एंट्री तक नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। निशांत नाम से जो बच्चा है,
हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर आपने दोबारा ऐसी एक्टिविटी की तो। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना भी समझाओ समझने का कोशिश ही नहीं करते यार। जीरो यहाँ पे है, आप लोग बताइए तो। जीरो पूर्ण संख्या में भी है, पूर्णांक में भी है। जीरो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, प्राकृतिक में नहीं है। जिन बच्चों ने -1 को आंसर किया है, क्या ये पूर्ण संख्या में है -1? तो पूर्ण संख्या भी तो होना चाहिए। तो -1 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दो जो है ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन ये तो प्राकृतिक संख्या भी तो है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 1/2 ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक भी नहीं। और जीरो जो है एक मात्र ऐसा है जो कि पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। यही प्रश्न में कह रहा है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, यानी दोनों होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। तो जीरो ही तो एकमात्र आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक प्रश्न और ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक झोला बना देता हूं, थैला, और इस थैले में मैंने कुछ संख्या डाल दी, जैसे -5, -4, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ठीक है, मैं इसको, इस झोले को, पूरे इस झोले को, किसी एक को नहीं, इस पूरे झोले को जो है मैं क्या कह सकता हूं? क्या प्राकृतिक संख्या कह सकता हूं? क्या पूर्ण संख्या कह सकता हूं? क्या मैं पूर्णांक कह सकता हूं? क्या मैं उपयुक्त सभी कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं? इस पूरे झोले को क्या कह सकता हूं? इस पूरे झोले को अब बताइए, ये झोला क्या प्राकृतिक संख्या होगा? क्या ये झोला प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, निगेटिव संख्या नहीं होता है, इसीलिए पहला गलत। पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या ये पूर्णांक होगा? एकदम होगा, क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, तो पूर्णांक होगा। उपयुक्त सभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, मतलब उपयुक्त सभी नहीं होगा। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एकदम सेम टू सेम आधारित प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को करेंगे। इस झोले को, माने इन सभी प्रश्नों, इन अंकों को देखने के बाद आपको क्या लगता है इस झोला को क्या कहना सही रहेगा? पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, उसी टाइप का ये प्रश्न है। ध्यान से देखिए और देख के आंसर कीजिए।
दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस झोले में जीरो भी है, माइनस वाली संख्या भी है, तो क्या इस संख्या, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि 0, -20, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। क्या हम इसे पूर्णांक कहेंगे? तो 2 है, 0 है, -20, -1, 9, 6, ये सब पूर्णांक है, तो पूर्णांक कहेंगे। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या तो माइनस वाला नहीं होता है, इसमें माइनस वाला भी है, तो पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। और जब ये दो नहीं है तो उपयुक्त तो सभी तो नहीं होगा, क्योंकि जब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णांक। ठीक है, पहले सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। आज का आपका पहला होमवर्क है, सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। देखिए आपको ऐसा वर्कबुक मिला होगा अवंती की तरफ से, जिनको नहीं मिला है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का समय है। पहला पेज आपका होमवर्क है और दूसरा पेज आपका होमवर्क है। जिनके पास पेज नहीं है, बुक नहीं मिला है, वो होमवर्क ले लेंगे। ठीक है, 5 सेकंड का समय। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और एक दूसरा पेज आज का होमवर्क है, दूसरा पेज। ठीक है, तो ये दोनों पेज आपका होमवर्क है, इसको भी जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, दूसरा पेज और पहला पेज आपका होमवर्क है। देखिए होमवर्क कब चेक होगा, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, होमवर्क कब चेक होगा? तो आप क्लास 7 बजे रहता है तो होमवर्क चेक करने का टाइम है 6:45 से 7 बजे। आप यहाँ पे जुड़ के अपना होमवर्क दिखा सकते हैं। अगर होमवर्क में कोई भी डाउट है तो आप 6:45 से 7 बजे के बीच में अपना होमवर्क से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे कि होमवर्क कब डिस्कस होगा। तो 6:45 से 7 के बीच में आपको कोई डाउट है होमवर्क से तो कब पूछेंगे? 6:45 से 7 के बीच में। क्लास स्टार्ट होगा 7 से 8 के बीच में। तो ये आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया? एक बार वाइट टाइप। सर ये बुक में करने हैं या फिर कॉपी में? अगर आप बुक में कर सकते हैं तो बुक में कर लीजिएगा, अगर कॉपी में करना हो तो कॉपी में कर लीजिएगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना? ठीक है, अब कुछ प्रश्नों का आंसर करेंगे जल्दी से। तो आप भी से ही बात कर रहे हैं? हाँ, तो होमवर्क आज का सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। -1000 क्या ये नेचुरल नंबर है? यस और नो। -1000 क्या ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है? यस और नो। चलिए, सभी बच्चों का सही जवाब है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? यस और नो। 1/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? यस और नो। ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, -1/2 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। तो ये पूर्णांक भी नहीं है। √3 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। √3 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। ये भी पूर्णांक नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। 50,003 क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। अरे भाई 50,003 पूर्णांक क्यों नहीं है? ये तो पूर्णांक है ना। ठीक है ना, सभी बच्चे नो टाइप करें यार, ये पूर्णांक क्यों नहीं है?
ये तो पूर्णांक है ना। अजीब हाल है, बस आंख मूंद के नो 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 टाइप करना है। ये पूर्णांक है या नहीं है? -33, यस और नो? -33 पूर्णांक है या नहीं है? 1/2 पूर्णांक है या नहीं है? 1/2 पूर्णांक है या नहीं है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। होमवर्क सभी बच्चे करके आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे होमवर्क करके